नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। समय प्रिंस कुमार मिट्ठू। उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में अपराधियों की राज चलता है। पुलिस कहती है, पुलिस के नाम से जो खौफ होती थी वो अपराधियों में अब पुलिस की खौफ नहीं रही। और जिस जगह मौजूद हैं ये उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के बिहारीगंज थाना अंतर्गत रामपुर डेहरू। जब लोगों की सुबह सुबह आँख खुलती है तो लोगों के आए दिन लगातार घटनाएं की वारदात उसके सामने या उसके मोबाइल या उसके टीवी स्क्रीन पर ज़रूर देखने को मिलता होगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहारीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर डेहरू में, जहां ठीक मेरे पीछे 28 वर्षीय युवक मनोहर मेहता को अपराधी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दे देती है और पुलिस अपराधी मौके से फरार हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब यहाँ से हम कुछ दिन ही पहले मंजोड़ा कैंप चलेंगे, मंजोड़ा कैंप की भी स्थिति दिखाएंगे कि पुलिस की खौफ जो होती है वो कैसी होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको बता देना चाहते हैं कि ये सीमावर्ती इलाका है और जब लगातार अपराधी द्वारा टारगेट किया जा रहा था मंजोड़ा में, तब मंजोड़ा कैंप की स्थापना हुई थी कि ताकि लोगों की सुरक्षा मिले और लोग सुरक्षित नींद सो सके, सुरक्षित रोड पर घूम सके। लेकिन ऐसा अब आपको सीमावर्ती इलाका मंजोड़ा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह सुबह ये जब निकलते हैं मनोहर जी मॉर्निंग वॉक के लिए, उसे अपराधी द्वारा गोली मारकर अपराधी आराम से रफू चक्कर हो जाते हैं। होगा भी क्यों नहीं, यहाँ से मंजोड़ा कैंप में सिर्फ होम गार्ड के सहारे छोड़ दिया जाता है। होम गार्ड करता क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि सिर्फ मार्केट भर घूमते हैं, घूमने के बाद होम गार्ड से अपराधियों में खौफ नहीं होती है। लेकिन इस जगह मंजोड़ा कैंप जहाँ पे स्थापना की गई थी उसमें एक प्रभारी की नियुक्ति होनी चाहिए, कमांडो दस्ता की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार पुलिस घूमते रहे। घूमने के बाद अपराधियों में खौफ होगी। लेकिन ना तो मंजोड़ा कैंप में एक भी अधिकारी मौजूद हैं, सिर्फ होम गार्ड देखेंगे तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए होम गार्ड है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये घटना जो घटी कैसे घटी और आप लोगों को कैसे सूचना मिला। क्या नाम हुआ सर आपका? अवधेश कुमार जी। ये घटना अभी आपके क्षेत्र में सुबह सुबह देखने को मिला सर, क्या मतलब कैसे क्या हुई? ये घूमने के लिए निकला और इसका गेट से ही इसको पकड़ के लाया। मतलब इनके गेट से ही इनको यहाँ हाँ, मतलब घर के दरवाजा पर गेट है इसका, अथी ढलाई रोड है, वहीं से पकड़ के खेत लाया, यहाँ आँख मार दिया इसको। और मतलब पुलिस अपराधियों की इतनी हिम्मत की उनके घर से खींच के यहाँ इधर से लाया, रोड से नहीं आया जी। ठीक। अच्छा, ये मनोहर जी करते क्या थे? मनोहर जी दूध डायरी चलाते थे और 10 रोज पहले जो है थाना में आवेदन दिया हुआ है, विरोधी जो इसको मरवाया या मारा। विरोधी मतलब नहीं समझे? मतलब जो इसको मारा चुनावी रंजिश है क्या? हाँ है, वो भी रंजिश है। दूसरी बात है कि आवेदन दिया हुआ है डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, डीएम साहब को भी दिया हुआ है, थाना में भी दिया हुआ है सुरक्षा के लिए। हाँ, सुरक्षा के लिए 10 रोज पहले। देखिए है मेरे पास। देखिए, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि जब मनोहर जी के तरफ से पुलिस को सूचना दी जाती है कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमारी सुरक्षा की प्रदान किया जाए, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या मिलता है? मौत। जो ठीक मेरे पीछे मौत की स्थिति में आज वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा उनको नहीं मिला। अगर सही समय सुरक्षा उनको मिल जाती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और अपराधी का मनोबल तो आप देखिए कि उनके घर से खींच के लाया जाता है और यहाँ आकर उन्हें गोली मार दिया जाता है। अपराधी सीमावर्ती इलाका होकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लगातार इस तरह की घटना उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में आपको देखने और सुनने को ज़रूर मिलता होगा। और हिम्मत तो इस एरिया में देखिए कि अपराधी उनके घर से भी लाते। तो सर, जब इनको आवेदन दिया गया था, आवेदन जब दिया गया था इनके तरफ से मनोहर जी की हमें सुरक्षा दिया जाए, हमारी जान पे खतरा है, तो फिर पुलिस कर क्या रही थी? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है और बिकी हुई है। यहाँ के आम जो है उसके द्वारा जो है, घटनाकर्ता के द्वारा जो है, थाने को रोज़ जो है मुर्गा, मछली, मीट वगैरह दिया जाता है और पुलिस पूरी तरह से बिकी हुई है, इसलिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब इससे पहले भी अनिल जायसवाल का जो है गोली मारा गया उसको, और पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सबको हम सुरक्षा देंगे, लेकिन सबका फाइल पड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं है। 2 दिन पहले भी मनोहर मेहता मेरे पास बोला था कि हमको लाइसेंस चाहिए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है।
लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से। अच्छा सर, मंजोड़ा कैंप में अभी तक जो ड्यूटी होनी चाहिए पदाधिकारी की वो नियुक्ति नहीं है, होम गार्ड के सारे छोड़ आप इस तरह से देख लीजिए कि बिहारीगंज से 2 घंटा के बाद प्रशासन यहाँ आ सकती है, लेकिन यहाँ मंजोड़ा कैंप के द्वारा जबकि 5 मिनट में वहाँ से पूरे जनता लोग आ गए, वहाँ के मुखिया जी आए, वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि आए, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई पहल नहीं है, यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हुए हैं। आपके मंजोड़ा कैंप में पुलिस ही नहीं है तो कैसे पहुँचेगी? जी वही है, प्रशासन की ढिलाई है, प्रशासन की मिलीभगत है। यह घटना होने से पहले प्रशासन को यहाँ से हटा दिया गया। मतलब ये मान ले जो पदाधिकारी जो बिल्कुल मिलीभगत है, बिल्कुल मिलीभगत है, और यह घटना होगा यह जानता था सब आदमी, सब प्रशासन को पता था, इसलिए यहाँ से कैंप प्रभारी को ही हटा दिया गया। पहले ना रहेगा और ना ही कोई आएगा। तो अपराधियाँ घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अब क्या मांग है अधिकारी? अब यही मांग है कि यहाँ डीआईजी साहब आवे और अपने से संज्ञान में ले, और पहले जो आवेदन दिया गया है उस पर कार्रवाई हो, उसका गिरफ्तारी हो, तभी यहाँ से हम पोस्टमार्टम पूर्व में भी नामजद किया गया है। जी हाँ, हर जगह आवेदन दिया गया है। मनोहर मेहता के द्वारा ही जिसका घटना हुआ है उसके द्वारा आवेदन हर जगह दिया गया है। तो उस पर जो आवेदन दी गई अभी भी थाना प्रभारी के द्वारा कहा जाता था कि हमको नहीं मिला है, लेकिन पोस्ट जो किया गया है वहाँ मिला हुआ है, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि हमको एसपी साहब से आया। एसपी साहब से अगर आया तो कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? सबसे बड़ा सवाल आता है, मान लेते हैं कि बिहारीगंज थाना को मनोहर जी के तरफ से आवेदन अगर नहीं गया था तो इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष कह रहे थे कि एसपी द्वारा हमें आ गया। तो सर, जब एसपी द्वारा आ जाता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? फिर भी क्यों नहीं हुआ? फिर भी कार्रवाई के अगर एसपी द्वारा ही आवेदन आया तो थाना को तो कार्रवाई करना चाहिए। इनको नहीं गया, मान कर चलिए, मगर रिसीविंग है, इसको रिसीविंग देंगे हम। देखिए तमाम बात को इससे पहले भी 4-5 दिन पहले भी 4-5 जो है वो आया, घटनाकर्मी आया, घूम रहा था, गांव में घूमा, जिसका हमने जाके मिल के कैंप प्रभारी से शिकायत किया कि ऐसे ऐसे बात है, 4-5 बदमाश इधर घूमता है, आप इस पर जो है गश्ती लगाइए या कोई कार्रवाई कीजिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो अभी 2 घंटा में आया, जब भगवा रंग चलता है ना तो 5 मिनट में। चलिए सबसे पहले मैं आगे 10 तारीख को इनके दरवाजा पर भागवत कथा था, कुछ आकर इनका दरवाजा पर बंद भी बाजा करवाया। मतलब भागवत कथा भी बंद? हाँ, राम राम नहीं होगा। दबंगता की पूरे हद राम राम नहीं होगा कि यह बात है ना। हाँ, राम राम वाला गाना बंद कीजिए। देखिए अगला पार्टी और फोन करता है तुरंत आता है, तुरंत मान के प्रभारी मंजोरा चलाता है तुरंत। इधर से अगर रिस्पॉन्स किया जाता है तो प्रभारी नहीं है, कैंप में पुलिसे नहीं है, कहाँ का रितवाही पहले बताइए। हटा दिया जाता है, पहले यहाँ से हटा दिया जाता है, फलाना जगह का स्टीम चला जाता है। क्या नियम है? हम लोगों यहाँ का मान के हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया है। 3 घंटा हो गया तब आया। हम लोगों को जो टारगेट बनाया है, किस लिए टारगेट बनाया गया, इसीलिए करके यहाँ से पुलिस को हटा दिया जाए और सबको एक विकेट गिराते जाए एक तरफ से। आज मनोहर मेहता को विकेट में लिया, कल हमको लेगा, परसों इसको लेगा, तरसों इसको लेगा। हाँ, यहाँ क्या नियम है? इतना दिन से क्यों नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है ऐसा दुर्दशा? आज हम लोग क्यों इस दिमाग में पड़े हुए हैं, ये पहले बताइए। आज तक कोई, आज तक नहीं एसपी ना डीएसपी ना डीआईजी कोई आज तक रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। क्यों ऐसा होता है? मतलब कोई भी घटना हो यहाँ देखने को कुछ नहीं, कोई ना आता है। अभी फोन करते होता 3 घंटा के बाद, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उधर से फोन आता है तो कोई अभी तक हमको सूचना नहीं दिया गया है, जबकि सूचना बार बार हम लोग देते हैं, हर समय सूचना देते हैं, थाना पर हो, डीएसपी को हो, एसपी को हो, सबको देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया है। हम लोग लाइसेंस का मांग किए, डीएसपी साहब बोला देंगे लाइसेंस, एसपी बोला देंगे लाइसेंस, लेकिन अभी तक फाइलें गुम कर दिया है। सरकार तो साफ कर रही है कि अब जनप्रतिनिधि को सुरक्षा के लिए लाइसेंस अभी तक नहीं दे रहा। हम लोग उस दिन भी कहे कि हम लोग वर्तमान मान भूतपूर्व मुखिया है, हमको लाइसेंस चाहिए, हमको दीजिए, हथियार का लाइसेंस दीजिए, सुरक्षा के लिए दीजिए। हम लोगों को बहुत अफसी हो रहा है, परेशानी हो रहा है, हम लोगों को बहुत तरह का धमकी आ रहा है। हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोग चल नहीं पाएंगे, मार्केट नहीं जा सकेंगे, लेकिन कोई बुला देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स ले लिया है तो देगा कैसे? देखिए, जिस मंजोरा कैंप की बातचीत हो रही थी, उस मंजोरा कैंप पर भी हम चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि कितने अधिकारी वहाँ पे मौजूद है। एसपी साहब ने बोले कि मंजोरा कैंप में हम 1 ठो गाड़ी देंगे, फोर्स देंगे। गाड़ी तो सर एक मिली थी जो सिर्फ नाम की ही थी, मिली थी, लेकिन वो कोई काम का नहीं था। एक वो शो देखा दिया, सब पब्लिक को दे दिया कि हाँ गाड़ी वहाँ है परजन, लेकिन चलने का लायक नहीं, नहीं ड्राइवर है, नहीं गाड़ी बढ़िया है, ना वहाँ फोर्स है, तो कैसे गाड़ी रखने से क्या फायदा होगा उस जगह? गाड़ी हम रख देंगे, अभी 5 ठो वहाँ ना ड्राइवर है, ना गाड़ी में तेल है, ना डीजल है, ना कुछ है, ना पुलिस है, ना हथियार है, कैसे चला जाएगा गाड़ी? वैसे अपने हमको अभी मर्डर हो जाएगा तो अभी फ़ोन करेंगे तो अगर 4 घंटा के बाद मरा हमको क्या लेना देना है? यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बार बार हम लोग बार बार रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं। हम लोगों को लाइसेंस चाहिए,
जो लगता है देंगे। जहाँ मनोहर जी भी मांग किए थे लाइसेंस। मनोहर सब लोग हम लोग मांग किए थे, हम लोग एक टीम का आदमी है। मनोहर जी सिर्फ दूध डायरी ही नहीं चलाते थे। मनोहर जी एक ईटा का उपयोग, मतलब ईटा जो होता है सीमेंट वाला, वो बनवाते थे। उनका भी डीलरशिप है उनके पास। वो भी हथियार का मांग किए थे, लाइसेंस उनको चाहिए। हम लोग का फाइल लगाया हो 1 साल से घूम रहा है फाइल। हम भी खुद लाइसेंसधारी हैं, ऐसा नहीं है कि हम, मेरा भी साइट रहता है, साइट पे जाना पड़ता है। पीएचडी का हमको लाइसेंस है, पीडब्ल्यूडी का, सॉरी पीएचडी का नहीं, पीडब्ल्यूडी का। हम भी जाते हैं साइट पे। आज 1 साल से फाइल में लगाया हुआ है। दिन में जाते हैं, रात में जाते हैं, जब होता है चेकिंग के लिए हम लोग को जाना पड़ता है। कभी जेई आता है तो कभी कोई आता है चेकिंग में, कोई से कोई ऑफिसर आते रहता है। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो क्या, अपने मेरे पास कुछ पैसा है, 2-4 को बाउंसर ले लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं। बाउंसर के पास क्या रहता है, सिर्फ हमको सुरक्षा देगा। जितना होगा हाथ से ही ना करेगा, उसके पास थोड़ी ना हथियार है। उतना पैसा नहीं है जो हम लाइसेंसधारी को रखेंगे गार्ड के लिए, जो प्राइवेट गार्ड है। देखिए, पुलिस के खिलाफ में काफ़ी आक्रोश में है, जनप्रतिनिधि से लेकर यहाँ के आम लोगों तक है आक्रोश। सबसे पहले चलते हैं वहाँ से, कुछ परिजन से बातचीत करते हैं कि परिजन अगर हम लोग को कुछ बता पाए तो हम आपको दिखा सकें। परिजन नहीं, देखिए साहब, परिजन आपको बता देते हैं कि जब किसी की जवान घर के एक सदस्य की मौत हो जाती है तो वो इस स्थिति में पहुंच जाता है जो अब तक बयान नहीं दिया जाता। चलिए मंजोरा कैंप के देखिए माहौल काफ़ी खराब है। पुलिस में काफ़ी आक्रोश है, पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। देखिए सब, चलिए मंजोरा कैंप तक चलेंगे, पहले यहाँ के माहौल दिखाते हैं आपको क्या स्थिति। ना पुलिस जिसके प्रति दिया उसको कुछ नहीं कर रहा है।